हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में, जो कि कंपनी ने कुछ ही देर पहले अपने क्वार्टर 3 के नतीजे अनाउंस किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो देख पा रहे होंगे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने जारी किए नतीजे। दिसंबर तिमाही में 16,372 करोड़ का मुनाफा, तो एक बड़ा प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी डिटेल्स में। तो आप यहाँ पढ़ पाएंगे, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी एचडीएफसी बैंक ने कारोबारी साल 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर के नतीजे जारी कर दिए हैं। तीसरी तिमाही में इस बैंक का मुनाफा बाजार के अनुमान से बेहतर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार के जो एक्सपेक्टेशन था कहीं ना कहीं उससे रिजल्ट अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हालांकि एडवांसेज के साथ साथ प्रोविजनिंग के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन बैंक का एनपीए तिमाही आधार पर घटा है। तो बैंक का एनपीए घटना यानी एक तरह से अच्छी चीज़ होती है। देखिए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो किसी भी बैंक के लिए एनपीए घटना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं जो कि बैंक के पास वो पैसा जो कि बैंक के पास वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो पैसा घटेगा तो जाहिर सी बात एक अच्छी बात है। बाकी आप आगे की चीज़ें देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ Q3 का प्रॉफिट देख सकते हैं। तीसरी तिमाही पे मुनाफा 16,372 करोड़ रहा है, जबकि इसे 15,693 करोड़ रहने का अनुमान था। तो अनुमान से बेहतर प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी आप यहाँ आगे पढ़ पाएंगे, चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 15,976 करोड़ था। देखिए पिछले तिमाही में इसका 15,976 करोड़ का था, जो कि अब बढ़ करके हो गया है 16,372 करोड़, जो कि एक अच्छी बात निकल के आ रही है। तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो चलिए आगे की चीज़ें हम और देख लेते हैं। तो एनआईआई की बात की जाए तो आप यहाँ पढ़ पाएंगे, तो ब्याज से आय यानी एनआईआई यानी जो ब्याज से इनकम होती है बैंक को, उसके बारे में बात हो रही है। तो एनआईआई की बात करें तो यह भी तिमाही आधार पर बढ़ी है, जो कि अच्छी बात होती है। पिछली तिमाही में बैंक का एनआईआई 27,385 करोड़ था। दिसंबर तिमाही में यह बढ़ करके 28,471 करोड़ है। इससे 29,079 करोड़ रहने का अनुमान था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान से कम आया है, पर पिछले बार से ज़्यादा है। ये अच्छी बात निकल के आ रही है। बाकी अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ ग्रॉस एनपीए के बारे में पढ़ पाएंगे। तीसरी तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 1.34% से घट करके 1.26% रही है। पिछली तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए 31,578 करोड़ था, जो कि अब घट करके 31,012 करोड़ हो गया है। तो देखिए एनपीए घटा है, तो एक अच्छी बात है। बाकी आगे की चीज़ें आप यहाँ पढ़ पाएंगे। एनएनपीए के बारे में देख सकते हैं। तो नेट एनपीए यानी एनएनपीए की बात करें तो यह भी पिछली तिमाही में 0.35% से घट करके 0.31% रही है। पिछली तिमाही में बैंक का नेट एनपीए 8,073 करोड़ था, जो कि अब घट करके 7,664 करोड़ पर आ गया है। बाकी आप यहाँ देख पाएंगे, दिसंबर तिमाही में बैंक का प्रोविजनिंग तिमाही आधार पर 2,904 करोड़ से बढ़ करके 4,217 करोड़ पर पहुँच चुका है। सालाना आधार पर एडवांसेज में 62.4% की बढ़ोतरी हुई है, और वहीं डिपॉजिट्स में भी सालाना आधार पर 27.7% की बढ़ोतरी दिखी है। तो डिपॉजिट्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट तो दमदार देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। तो हो सकता है कल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि कल ये स्टॉक अपने इस रिज़ल्ट पे कैसा रिएक्शन देता है, और बैंकिंग सेक्टर में ये कितना असर डालता है कल के दिन। तो आपको एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कैसे लगे, अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।